Students, let's start our chapter Food, Health and Hygiene। खाना, स्वास्थ्य और सफाई। ये जो है हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, हमारे जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके लिए फूड के कौन कौन से कंपोनेंट जो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, कैसे हमें जो है सफाई का, सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो है हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। खाना और उसके कंपोनेंट्स। तो वी ऑल नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of our body. We need food to get energy and remain healthy. There are different kinds of food items which come from either plants or animals. कि हमें क्या है, फूड की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। की जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। और हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी भी मिलती है, उससे हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। दीज फूड आइटम्स आर सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, एग, ऑयल, घी, बटर एट्सेट्रा। खाते हैं हम अलग अलग चीज़ें, दालें, चावल, अनाज, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, दूध, अंडा, घी और एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। दीज फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इन फूड आइटम्स के अंदर क्या होती हैं? अलग अलग जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, अब सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स ही क्या होते हैं? ये एक डेफिनेशन हो सकती है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड। कि हमारे खाने के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी होती हैं? हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स एज ग्रुप आर ग्रुप्ड एज। अब जो है, जो भी अलग अलग खाना है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब जो हैं हमारे क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के। नाउ वी विल टॉक अबाउट, डिस्कस अबाउट दीज वन बाय वन। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो फूड कंपोनेंट, मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? क्विक एनर्जी देता है, यानी कि जल्दी से क्या करता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। चिल्ड्रन हु प्ले अ लॉट एंड पीपल हु डू फिजिकल लेबर नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि जो लोग बहुत काम करते हैं और बच्चे जो खेलते हैं, उन्हें क्या होता है? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से हैं? जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस दालों से, पोटैटो आलू से, हनी, कॉर्न, वीट और सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब क्या हैं? सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। एक जीके क्वेश्चन भी बन जाता है कि विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, दैट इज प्रोटीन। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज प्रोटीन रिक्वायर फॉर रिपेयरिंग और वोन आउट टिश्यूज़ एंड फॉर मसल बिल्डिंग। क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ जो होती हैं, वो किससे बनती हैं? प्रोटीन से ही बनती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल पीपल नीड मोर प्रोटीन्स। कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उन्हें, और जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, यानी कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उन्हें क्या होता है? ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब सोर्सेज क्या क्या हैं? प्रोटीन का मिल्क क्या है? बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इट ऑल्सो कंटेन्स अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स। मिल्क के अंदर जो है बाकी सब न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसीलिए मिल्क को क्या बोला जाता है? कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। और कौन कौन से सोर्सेज हैं?
प्रोटीन के पल्सेस, सोयाबीन, चिकन, मटन, फिश, एग, चीज़ एट्सेट्रा ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन आर डाइट। की जितनी भी दालें हम खाते हैं या फिर फ़िश है, एग है, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फैट्स। थर्ड न्यूट्रिएंट हमारा कौन सा है, फैट यानी वसा। फैट को भी क्या बोलते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या देते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। बट एक्सेस फैट इन द डाइट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ज़्यादा फैट ले लेते हैं, अगर ज़्यादा खाने में हम फैट ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल भी होता है, नुकसानदायक होता है। फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। कि जो फैट होता है वो क्या हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। आवर बॉडी मेक्स इट्स ओन फैट फ्रॉम द फूड्स वी ईट। कि हमारी बॉडी जो है खुद फैट बनाती है, जो खाना हम खाते हैं उससे। पीपल बिकम फैट और एब्यूज बाय ईटिंग एक्सेसिव फैटी फूड रेगुलरली। कि लोग क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर मोटापा, चर्बी आ जाती है ज़्यादा जो है फैटी, जिसके अंदर फैट वाला फूड जो है ज़्यादा खाने से। इट कैन ऑल्सो कोज हार्ट डिजीजेज व्हेन इट बिकम ओल्डर, वी बिकम ओल्डर। कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्या होती हैं, अगर हम फैट ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या हमारी जो हार्ट यानी दिल की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जिसको भी दिल की बीमारी होती है उसके सबसे पहले जो है फैट ही बंद किया जाता है, यानी चिकनाई वाली चीज़ें उसको नहीं दी जाती। द वेरियस सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब फैट के वेरियस सोर्स कौन कौन से, जितनी भी ऑयली चीज़ होती है यानी तेल वाली, चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल ऑयल, घी, बटर, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या हैं, सोर्सेज हैं फैट की। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स की क्या होती है, हमारी बॉडी को सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। दे कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज। क्योंकि विटामिन्स क्या करते हैं, हमें जो है रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमारी डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सोर्सेज ऑफ विटामिन इन आर बॉडी। कि जितनी भी ताज़ा जो है सब्जियां और फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो है वो क्या है, मेन सोर्स हैं विटामिन्स का। विटामिन जो है वो अलग अलग होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B1, B2, ये सब क्या होते हैं, विटामिन के टाइप्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ डिफरेंट फ्रूट से जो है वो या फूड से मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज लास्ट वन इज मिनरल्स। अब मिनरल्स जो हैं फिफ्थ हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। अब इनकी ज़रूरत क्या होती है, दे रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड हार्ट। इनकी ज़रूरत क्यों होती है, एक तो हमारी टीथ दांतों और हमारी बोन्स हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो हमारी मसल्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, और हमारा हार्ट जो है वो दिल जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि वो अच्छे से काम करे, उसके लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इनके सोर्सेज क्या क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, एग, सॉल्ट, मिल्क, ये सब क्या हैं, सोर्सेज हैं मिनरल्स के। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अलग अलग मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। Now, other than carbohydrates, fat, vitamins, minerals, our body also need water and roughage। इन पांचों मेन न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर हमारी बॉडी को दो और चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या होता है, एक तो वाटर होता है और दूसरा क्या होता है, रफेज होता है। अब वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्यों, इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक जो चीज़ें हैं, उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने में क्या है, वाटर हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और डाइजेशन यानी जो पाचन क्रिया है, हमारा खाना जो पचता है उसमें भी हेल्प करता है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। इसीलिए हमें क्या है, हमेशा साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। ईच डे वी लूज वाटर व्हेन वी स्वीट, ब्रीथ और पास यूरिन। कि हम क्या हैं, हमारे पसीने से या जब हम यूरिन करते हैं, पेशाब जब करते हैं, तब सांस जब लेते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, वाटर को जो है लॉस करते हैं हमारी बॉडी से।
वी मस्ट रिप्लेस दिस वाटर, इसीलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना भी चाहिए। अ ह्यूमन अडल्ट शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, जो एक ह्यूमन जो होता है यानी वयस्क जवान जो होता है उसको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जो है वो एक दिन में पीना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रफेज और फाइबर। रफेज क्या होते हैं? ये फाइबर होता है प्रेजेंट इन आवर फूड, रो सैलेड, कॉर्न, कैबेज, कैरेट एंड फ्रूट्स। अब रफेज जो है, रफेज क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि खाना पचने के बाद जो खाना और जो वेस्ट चीज़ें जो बच जाती हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, टू गेट राइड यानी कि उसको रिमूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें रफेज की ज़रूरत होती है। और रफेज के सोर्सेज क्या है? हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? जितना भी प्लांट फूड है यानी पौधों वाला खाना जो है, रो सैलेड, कच्चे सलाद में, गोभी में, मक्के में, ठीक है, गाजर में, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स क्या होता है? बहुत अच्छा सोर्स होते हैं रफेज के। सो नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट को क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। सो बैलेंस्ड डाइट, डाइट इज़ द मील दैट अ पर्सन ईट्स एवरी डे। सबसे पहले तो डाइट ही क्या होती है? तो डाइट क्या होती है? वो खाना जो हम प्रत्येक दिन खाते हैं, हर दिन जितना हम खाना खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अ डाइट दैट कंटेन्स इन एन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट components ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट हम किसको बोलेंगे? वो आहार, वो खाना जिसके अंदर वो सभी चीज़ें हों, वो सभी न्यूट्रिएंट्स हों जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो, और वो भी प्रॉपर अमाउंट में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उस डाइट को क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड डाइट बोला जाएगा। बैलेंस डाइट क्या करती है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। सो वी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन आवर फूड, इसीलिए हमें हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? सीरियल लाइक राइस, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स एंड ओट्स। कोई भी सीरियल यानी एक अनाज कम से कम जो है हमारे खाने में होना चाहिए। लाइक चपाती जैसे हम खाते हैं, राइस हो, ठीक है, ब्रेड हो। सेकंड क्या है? पल्सेस, बीन्स, पीनट्स, मीट, एग और एग एंड फिश। कोई भी दाल हो या फिर जो है मटर हो या फिर बीज वाला कुछ खाना हो, एग हो, ये सब जो है इनमें से एक चीज़ कम से कम जो हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए। वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए। फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, पीच एंड ऑरेंज, कोई ना कोई फ्रूट जो है वो डेली खाना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर एंड चीज़, और दूध से बनी हुई चीज़ें भी जो है हमें हमारे खाने में क्या करनी चाहिए? ऐड जो है वो करनी चाहिए। तो अब ये तो बात थी सारी खाने की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिजीज़, बीमारियाँ, कि खाने की वजह से जो है वो कौन कौन सी अब जो हमें बीमारियाँ हैं वो किस वजह से होती हैं और हम उन्हें कैसे क्योर कर सकते हैं। वी फॉल इल व्हेन आवर बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। हम क्या हो जाते हैं? जब हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है, जब उसके फंक्शंस, बॉडी के अंदर के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? डिजीज़, बीमारी बोला जाता है। डिजीज़ में बी कॉज फॉर मैनी रीजन्स। अब डिजीज़ जो है वो कई कारण से हो सकती है। इट कैन बी ड्यू टू ईटिंग अनबैलेंस्ड डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि ये जो है किस वजह से हो सकता है? या तो हो सकता है कि हमने संतुलित आहार ना लिया हो, या फिर हमने व्यायाम अच्छे से ना किया हो। तो इन सब की वजह से भी जो है हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब जो डिजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मीन्स संक्रामक रोग, यानी कि जो एक दूसरे में के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉन कम्युनिकेबल का एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, एनीमिया। जबकि कम्युनिकेबल के जैसे कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है वो क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है कॉन्टैक्ट में आने से। मिसल्स, चिकन पॉक्स, चेचक वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं?
वो डिजीजेज हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज वन बाय वन. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैले, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. ये किसकी वजह से होती हैं? डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट, कि हमारे भोजन में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं. या फिर इसीलिए इन्हें जो है डेफिशिएंसी डिजीजेज भी बोल देते हैं. जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है. बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया. स्कर्वी जो विटामिन सी की वजह से की कमी से होता है. रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है. गोइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है, जो एक मिनरल है. एनीमिया जो है आयरन की कमी की वजह से होता है, वो भी क्या है? मिनरल्स हैं. सो फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी की वजह से होती है. पीपल सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी इन डिम लाइट्स, कि जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो क्या होते हैं? जैसे जैसे लाइट डिम होती है, यानी कि जैसे जैसे शाम होती जाती है, उन्हें क्या होता है? कम दिखाई देना शुरू हो जाता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अब जब विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, ठीक है, जैसे पालक हो गया, गोभी हो गई, पत्ता गोभी, इन सब चीज़ों से, बटर, मिल्क वगैरह भी हैं, ये इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए जो है वो मिलता है. नेक्स्ट इज बेरी जो है वो हमें किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, कि हमारे खाने में अगर विटामिन B1 की कमी हो तो उससे क्या हो जाता है? बेरी हो जाता है. पीपल सफरिंग फ्रॉम बेरी में हैव स्केली स्किन, एक्सट्रीम वीकनेस एंड वीक मसल्स, कि जिन लोगों को बेरी होता है, विटामिन B1 की जिनकी बॉडी में कमी होती है, उनकी स्किन जो है वो क्या हो जाती है? वो उनकी स्केली स्किल हो जाती है. उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और वो पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है. अनपॉलिश्ड राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एंड मीट आर रिच ऑफ विटामिन बी. ये अब विटामिन बी हमें मिलता कहाँ से है? जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं. अनपॉलिश्ड राइस कौन से होते हैं? जो हम एक बासमती राइस खाते हैं और एक सिंपल राइस आता है, जो सिंपल राइस होता है उसको बोलते हैं. और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मीट वगैरह, इन सब में क्या होता है? विटामिन बी जो है वो प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट आती है स्कर्वी. स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की कमी की वजह से होती है. पीपल सफरिंग फ्रॉम विटामिन सी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स इन स्कर्वी. अब स्कर्वी में होता क्या है कि हमारी जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, एक तो उनके अंदर क्या हो जाता है? ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है उनके अंदर, और वो जो है स्वेलिंग भी उनके ऊपर आ जाते हैं, यानी सूजन आ जाती है उनके ऊपर. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, टमाटो हो गया, टमाटर, उन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज रिकेट. रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होते हैं? विटामिन डी. हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स जो है वो हमारी बॉडी में हो जाता है. पीपल सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैव बो लेग्स, कि उनकी क्या हो जाते हैं? जिनको के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, उनकी जो लेग्स होती हैं वो मुड़ जाती हैं, बेंट लेग्स हो जाती हैं. स्पाइंस जो होती हैं, बेंडिंग ऑफ बैकबोन, जिसको कि स्पाइन, यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की जो हड्डी हो जाती है, वो मुड़ जाती है. अब विटामिन डी के सोर्स क्या हैं? फिश, एग और रिच होते हैं. फिश है, एग है, मिल्क है, इन सब में क्या होता है? विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट होता है. विटामिन डी अलोंग विद द मिनरल्स कैल्शियम, फॉस्फोरस मेक बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कि विटामिन डी के साथ साथ ये जो है मिनरल्स के साथ मिलके हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारे टीथ हैं, उनको जो है बोन्स जो हैं उनको क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट इज गोइटर. गोइटर जो है वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट. हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल आयोडीन जो मिनरल है उसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? गोइटर होती है.
इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी नेक के अंदर जो ग्लैंड होती है एक, वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, यानी कि उसके अंदर सूजन आ जाती है और एक बोल की तरह, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जो है वो हो जाती है। जितने भी सी फूड्स हैं, यानी समुद्री जो खाना होता है, यानी समुद्र के आसपास से जो खाना मिलता है, लाइक फिश जो है, उनके अंदर, और आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो हमें क्या करता है, गोइटर से बचाता है। नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन आवर डाइट। हमारे खाने के अंदर जो है आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है, एक्चुअल में वो क्या है, एनीमिया है, क्योंकि आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है ब्लड बनाने में हेल्प करता है। पीपल बिकम वीक, टायर्ड ड्यू टू लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि वो एनीमिया जिनको होता है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करते हैं, हर समय जो हमें थकान महसूस होती है, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जो कि क्या किससे बनती हैं, हीमोग्लोबिन से बनती हैं, और उनके अंदर क्या होता है, वो किससे बनती हैं, आयरन से। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया शुड ईट, उसे कैसा खाना खाना चाहिए, एग्स, स्पाइनच यानी पालक खानी चाहिए, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सीरियल्स, अनाज, मीट वगैरह जो है, ये सब चीज़ें जो है उसे खानी चाहिए। सो ये तो क्या थी, सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज थी। अब जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी होती है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब ये डिजीजेज जो है वो होती किस वजह से हैं, दीज डिजीजेज आर कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसकी वजह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है। वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है कोई, ठीक है। जैसे अब जो रीसेंट जो हमारा चल रहा है वो क्या है, रिसेंट में जो चल रहा है वो क्या है, जैसे कोरोना वायरस है, वो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, वायरस है, और ये कम्युनिकेबल भी है। कॉल्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। माइक्रोब्स और जर्म्स दैट कोज डिजीजेज, वो कौन कौन से, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो सकता है। वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, रेबीज, और अब हम इसके अंदर किसको ऐड कर सकते हैं, कोरोना को, ठीक है। ये भी क्या है, एक वायरस की डिजीज़ है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, जैसे कि मलेरिया है, ये भी एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फंगी जो है, फंगी की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, रिंग वॉर्म और एथलीट्स फूड, जो है रिंग वॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे जो दाद होता है, दाद जैसी बीमारियां जो है वो किसकी वजह से होती हैं, फंगी की वजह से होती हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो स्प्रेड कैसे होती हैं, फैलती कैसे हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दे कैन स्प्रेड थ्रू एयर, फूड, वाटर, इंसेक्ट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। हो सकता है वो एयर के थ्रू जो है फैल जाए, या फूड खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, किसी इंसेक्ट कीड़े के थ्रू, या फिर हो किसी या फिर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी फैल सकती है। अब थ्रू एयर, एयर के थ्रू ये कैसे फैलती हैं, मैनी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम थ्रू एयर, कि एयर के थ्रू फैलती हैं बहुत सी डिजीजेज, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, जुखाम जो है, वो पिंक कफ यानी खांसना जो है, स्निज, या जब भी हम क्या है छींकते या खांसते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वो क्या हमारे आसपास फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या है, फिर उस एयर के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है ट्यूबरक्लोसिस, वायरल फीवर, जो बुखार होता है, वो सब क्या है, इससे हो सकते हैं एयर के कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट इज थ्रू फूड एंड वाटर, खाने से और पानी से। सम डिजीजेज जैसे कि टाइफाइड है, डायरिया है, कोलेरा, जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, ये सब किसकी वजह से होते हैं, या तो कंटामिनेटेड फूड खाने से, या फिर वाटर पीने से, यानी कि दूषित खाना खाने, यानी जो खाना खराब हो चुका हो, ऐसा ही खराब पानी पीने की वजह से, ठीक है। फूड एंड वाटर गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, कि जब हम उन्हें प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट इज़ थ्रू इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की वजह से इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम मलेरिया ले सकते हैं, डेंगू ले सकते हैं, जो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होते हैं, मच्छर की वजह से होती हैं। तो एक मच्छर क्या है, अगर किसी ऐसे पर्सन को उसने काटा है जिसको मलेरिया, फिर वो अगर वही मच्छर जो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को जाकर काटता है तो उससे क्या हो सकते हैं कि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो उसके अंदर भी जा सकते हैं। जैसे जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। जब वो किसी सिक पर्सन को बाइट करता है तो वो वहाँ से क्या करता है, जर्म्स को पिक्ट कर लेता है, और फिर जब वो किसी हेल्दी पर्सन को जो है बाइट करता है तो वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर क्या है, उन जर्म्स को छोड़ देता है। तो एक क्या हुआ, हेल्दी पर्सन जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए बिना ही क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। एडस एंड मॉस्किटो, एडस मॉस्किटो की वजह से कौन सी भी डिजीज़ होती है, डेंगू होता है, जो सेम इसी तरह से फैलती है। नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हम कैसे, जैसे कुछ डिजीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैलते हैं, कि हो सकता है उस पर्सन ने किसी कपड़े का यूज़ किया, हम उस कपड़े से किसी उसकी किसी चीज़ को यूज़ करके वो क्या हो सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स, मिसेल, वो पिंक कफ, रिंग वॉर्म, दाद वगैरह की जो बीमारियां होती हैं, चेचक जो होता है, ये सब क्या होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से होती हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, कि हम उन्हें रोक कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज को स्प्रेड होने से। कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी चेक्ड बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, कि लोगों के बीच में क्या है, इनके बीच में जागरूकता पैदा करके, यानी कि लोगों को जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अगर लोगों को पता होगा कि ये कैसे कैसे फैल सकती हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेज, कि उन्हें क्या है, लोगों को जो है इन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन विल ब्रिंग अवेयरनेस एंड पीपल विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीजेज, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या करती है, जागरूकता पैदा करती है, जानकारी हमें देती है हर चीज़, और अगर जानकारी होकर होगी हमें तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन यानी कि एक ही जगह पर अलग अलग रहना। जैसे कि अभी चिकन जो कोरोना में है वो भी, उसमें भी बोला जाता है, उन्हें भी आइसोलेट किया जाता है। जिन पर्सन्स के अंदर क्या है, अगर उनके सिम्टम्स हों लाइक कोरोना के, तो उन्हें क्या, सबसे पहले उन्हें क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, यानी उन्हें सबसे अलग रखा जाता है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम। उन्हें हमेशा क्या है, सेपरेट रूम में रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स और मिशेल शुड नॉट गो टू स्कूल टिल दे आर फुली रिकवर्ड, कि जिन लोगों को चेचक होता है, जिसको हम माता भी बोलते हैं, वो क्या होता है, ये क्या होता है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उस पर्सन को जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। ये भी अब हम करते हैं कोरोना के, कि हम बोलते हैं, अब बोला जा रहा है, बार बार ये बोला जा रहा है कि खुद, कि जब भी आप बाहर से आते हो अपने या घर में भी हो, तब भी थोड़ी थोड़ी देर में, अगर अब बाहर आप गए हो या बाहर के आपने कोई चीज़ ली है, तो उसके बाद अपने हैंड्स को जो है वो सैनिटाइज जरूर करें सैनिटाइज़र से। तो उससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो गार्बेज, वैसे अगर हम बात करें तो जो भी गार्बेज बिन्स होते हैं, यानी कि जो है कूड़ा करकट से भी आपको बताएं, मक्खियाँ वगैरह इधर उधर जो हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जाते रहते हैं। पोल्यूटेड वाटर, फूड एक्सपोज टू डस्ट, ये इन सब की वजह से क्या होते हैं, डिजीज़ का कारण बनती हैं ये ख़राब चीज़ें, ख़राब खाना। ठीक है, ओपन ड्रेन्स यानी खुले में पानी वगैरह, तो इसीलिए हमें क्या है, ड्रिंक क्लीन और जो है जर्म फ्री वाटर जो है वो पीना चाहिए। वी शुड स्प्रे DDT टू और अदर केमिकल टू किल जर्म्स, कि जो है अगर ऐसा कहीं पर लग रहा हो जर्म्स वगैरह, तो वहाँ पर DDT या फिर कोई सी केमिकल को जो है स्प्रे करना चाहिए। वी कैन रिमेन हेल्दी इन क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, कि हम जो साफ़ सुथरे और हरे भरे वातावरण में क्या रह सकते हैं, हेल्दी जो है वो रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। आपको पता है कि बच्चा जब भी जन्म लेता है, उस जन्म से लेकर और लगभग 5 साल तक जो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में क्या होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, वो क्या है, वैक्सीनेशन ही है कुछ बीमारियों के। वैक्सीनेशन क्या एक टेक्निक होती है टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिफरेंट
अगेंस्ट डिजीज़, की बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाती है वैक्सीनेशन। When a vaccine of a particular disease is given to a healthy person, he develops an ability to fight against the germs of the disease। कि क्या है, जब भी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का की वैक्सीन जो है बॉडी के अंदर दे दी जाती है, इंजेक्ट कर दी जाती है, तो वो क्या करती है, उस बॉडी के अंदर जो है जर्म्स से लड़ने की जो पावर है उसको बढ़ाती है। द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसे उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, यानी कि कितनी हमारी क्षमता है रोगों से लड़ने की। टुडे वैक्सीन्स आर, अब जो है हमें जैसे कि पोलियो है, मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, मिसल्स, इन सब के जो हैं ये हमें जो है वैक्सीन्स जो हैं वो टीके जो हैं वो अवेलेबल है, जो कि जन्म से लेकर अलग अलग स्टेजेस तक लगते हैं। डीपीटी वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट डायरिया, टेटनस वगैरह को जो है से रोकने के लिए डीपीटी इंजेक्शन लगता है। पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो को से बचने के लिए दी जाती है। एमएमआर वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट मिसल्स, मॉम्स, रूबेला, जो ये जिसको हम बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता वगैरह, इन सबको रोकने के लिए जो है एमएमआर जो है वो वैक्सीन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट इज़ हाइजीन। अब हाइजीन जो है practices that maintain and preserve our health through cleanliness is called hygiene। कि जो है सफाई, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई रखकर जो है प्रिवेंट करना खुद को डिजीज से, खुद को मेंटेन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं। वी शुड फॉलो फ्यू स्टेप्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, हमारी बॉडी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, सुबह उठकर और रात को जो है सोने से पहले हमेशा क्या है, ब्रश करना चाहिए। हमेशा जो है नहाना चाहिए शैम्पू, सोप वगैरह से। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली, नाखून जो है रेगुलरली कट करने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में जो हाथ अच्छे से धोने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, की जब भी हम टॉयलेट के अंदर जाते हैं उसके बाद हैंड को जो है ज़रूर जो है वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। वेजिटेबल फ्रूट जो है वो सब प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए, उसके बाद खाने चाहिए। अनकवर्ड फूड जो होता है उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। वी शुड थ्रो द हाउस होल्ड वेस्ट इन द डस्टबिन्स एंड डिस्पोज दैम प्रॉपरली, हमेशा क्या है, जो भी घर का जो कूड़ा करकट होता है उसको डस्टबिन में प्रॉपर ढककर जो है वो रखना चाहिए, उसको प्रॉपरली जो है डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि फेंकना चाहिए। वी शुड क्लीन एंड स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स इन द ड्रेन्स एंड फ्लोर्स, हमेशा क्या है, जो हमारा फर्श है या फिर जहाँ ड्रेन्स है, यानी पानी की जहाँ निकासी हो रही है, जहाँ से पानी हमारे घर का निकलता है, वो उसे जो है हमेशा बार बार जो है स्प्रे वहाँ पर करते रहना चाहिए केमिकल्स का। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन ओपन ड्रेन एंड स्टेगनेंट वाटर, की जहाँ पर पानी रुका हुआ हो या फिर अगर कहीं पर भी पानी वाली जो चीज़ होती है वहाँ पर क्या करना चाहिए, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ना हो, ताकि मच्छर वहाँ पर पैदा ना हो, उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए। वी शुड यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू अवॉइड मॉस्किटोज, और मच्छरों से बचने के लिए जो मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का जो है यूज जो है वो हमें करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज एंड योगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं दोनों ही। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स एंड योगा इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन, कि जो है रेगुलर लगातार व्यायाम करने से, बाहर जो है गेम वगैरह खेलने से, योगा करने से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर अच्छी तरह से बना रहता है। वी शुड प्ले, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस वगैरह खेलने चाहिए। दीज गेम्स, इससे क्या होता है, हमें लोड्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं तो वो हमें फिट रखते हैं। साइकिलिंग एंड वॉकिंग आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। सम योगा, कुछ जो हैं योगा के पोस्चर्स जो हैं जो कि नीचे हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी हमें क्या है, किसी भी सुपरविज़न ऑफ योर एल्डर, यानी किसी बड़े के सुपरविज़न में, किसी बड़े की देख रेख में जो ये हमें इन्हें जो है वो करना
चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, हम हेल्दी जो है वो रहते हैं। उसके बाद है रेस्ट। हमें क्या है, प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। ओनली हार्ड वर्क एंड एक्सरसाइज विल नॉट वर्क अनलेस वी टेक प्रॉपर रेस्ट। कि सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह खाने से, प्रॉपर खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से जो है हम फिट नहीं रहते, उसके लिए जो एक प्रॉपर रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, आराम करना भी ज़रूरी होता है। नींद जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी जो है वो रीजनरेट होती है काम करने के लिए। रेस्ट एंड स्लीप हेल्प अस टू रिलैक्स एंड मेक अस फ्रेश। अ पर्सन नीड 7 to 8 आवर स्लीप एंड रेस्ट। कि हर पर्सन को जो है लगभग 7 से 8 घंटे क्या है आराम करने के लिए और सोने के लिए चाहिए हैं। वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट। हमेशा जो है रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए। सो द लास्ट टॉपिक इज पोस्चर। पोस्चर यानी कि जो हमारा खड़ा होने का, बैठने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए। वाहिल सिटिंग और स्टैंडिंग वी मस्ट कीप अवर बैक स्ट्रेट। कि जब भी हम खड़े होते हैं या बैठते हैं, हमेशा हमारी जो बैक है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट यानी सीधी होनी चाहिए। बेंडिंग फॉरवर्ड वाहिल स्टैंडिंग गिव्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैकबोन। कि जब भी हमारी हम क्या है आगे की तरफ बैंड होते हैं, झुकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बैकबोन जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो कि एक बैड पोस्चर है, यानी कि खड़ा होने का या बैठने का बहुत ज़्यादा गलत ढंग है ये। तो इसीलिए हमें क्या है, इसे बचपन से ही अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ अ कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।